हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको सीडीपी में जीन पियाजे कराने जा रहे हैं। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे विकासात्मक सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने क्या किया? बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पियाजे ने 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को बांटा, जिसके नाम है, पहला है इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक रहती है। पहला क्या था? इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है। चौथी क्या थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है। ठीक है, पहले हम जानते हैं संवेदी गामक और इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की थी, उसमें क्या होता है। ठीक है, पहला क्या है? ज्ञान का आधार उसकी संवेदनाएं होती हैं कि बच्चा जो है वो स्पर्श, दृष्टि, नाक, जीभ, कान आदि भावात्मक पहलू को प्रकट करता है, अपने भावात्मक पहलू को प्रकट करता है। तो ज्ञान का आधार उसकी संवेदनाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अनुकरण की प्रवृत्ति, बच्चा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, मतलब नकल के द्वारा सीखता है। तीसरा है शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान। चौथा है इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। यह अवस्था ऐसी होती है, इंद्रिय गामक अवस्था, जिसमें व्यक्ति देखता है और सुनता है, उसके द्वारा उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्या है? इंद्रियां क्या हो गई हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ आदि अपने भावात्मक पहलू को प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु स्थायित्व की भावना। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस की भावना का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जो इंद्रिय कामक अवस्था होती है, उसमें वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है, मतलब व्यक्ति जो है वो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ने इस अवस्था को 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष में बांटा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें पियाजे ने क्या किया है? उसको 2 भागों में बांट दिया है, 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष में बांट दिया है। तो 2 से 4 वर्ष में क्या होता है? इस वर्ष में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, मतलब बिना तर्क का चिंतन करता है। नेक्स्ट क्या है? इस वर्ष में बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। अहम केंद्रित क्या होता है? कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है? कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर दे कि जो वो कर रहा है और जो सोच रहा है वह सब ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? अहम केंद्रित। तो इस वर्ष में बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक अधिक प्रश्न पूछता है। इस वर्ष में बच्चा जो होता है वो जिज्ञासु होता है, जिसके कारण वह अधिक प्रश्न पूछता है कि यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट है जीवनवाद की भावना। जब बच्चा निर्जीव व सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, निर्जीव को ही सजीव मान लेता है। जैसे बच्चा चलते चलते जमीन पर गिर पड़ा, माँ ने क्या हुआ, बच्चे को खुश करने के लिए जमीन को 2 बार मारा। तो बच्चा सोचता है कि जमीन में जान है, तो माँ उसको मार रही है तो उसको दर्द हो रहा है, तो वह खुश होता है। ठीक है, तो वह निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। इस अवस्था में जीववाद का, एनिमिज्म का विकास होता है। ठीक है, अब बी क्या था, 4 से 7 वर्ष की अवस्था, जिसको हम अंतःप्रत काल कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रत अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे में विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण का ज्ञान नहीं होता है। विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण का ज्ञान नहीं होता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं होता है। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो विकेंद्रीकरण होता है एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता, समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना। जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बच्चे को विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं होता है। पलटन क्या होता है, पलटन रिवर्सिबिलिटी होता है। जैसे बच्चे को यह बता दें कि यह आपकी बहन है, तो बच्चा यह तो जान जाएगा कि यह हमारी बहन है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाएगा कि मैं उसका भाई हूँ। ठीक है, जैसे 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। 5 + 3 कितना होता है, 8। लेकिन उससे अगर पूछ दें 3 + 5 कितना होता है, तो वह नहीं बता पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संरक्षण का गुण। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण होता है कि बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, संरक्षण क्या होता है कि बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में संरक्षण नहीं कर पाता है। और अंतःप्रज्ञा काल, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है। बच्चा जो होता है वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार वह इस उम्र में विकसित हो जाता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना इस उम्र में आ जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण की भावना का विकास होता है। केंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे। यहाँ पे पलटन क्या लिखा है, पलटन जैसे बच्चे को यह बता दें कि वह आपकी बहन है, तो बच्चा यह नहीं बता पाएगा कि वह उसका भाई है। विकेंद्रीकरण क्या हो गया, जैसे आप बच्चे को 2 अलग अलग ग्लास, एक पतला और एक चौड़ा दे, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि ज्यादा पानी किसमें है। संरक्षण क्या हुआ, संरक्षण जैसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारी जो तीसरी अवस्था थी वह थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। मूर्त मतलब क्या होता है, मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। मतलब वह वस्तु जो हमें दिख रही हो, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी वस्तु मूर्त कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन करता है कि जो वस्तु उसे दिखाई दे रही होती है उसका ही चिंतन करता है। जो वस्तु उसको दिखाई देती, जैसे खिलौना है तो उसे दिखाई दे रही, तो वो उसका ही चिंतन करेगा। ठीक है, इस अवस्था में विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण, वर्गीकरण आदि का ज्ञान भी हो जाता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण, वर्गीकरण आदि का ज्ञान हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष की उम्र में होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करता है। उसमें क्या था, अमूर्त चिंतन। मूर्त मतलब क्या हुआ, मूर्त मतलब हो उसका कोई रूप है, आकार है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त हो गई। अमूर्त मतलब जिस वस्तु की आप कल्पना कर रहे हैं। अमूर्त का अर्थ क्या है कि प्रेम हो गया, सहानुभूति हो गई, न्याय हो गई, स्वतंत्रता हो गई, इसकी आप क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम महसूस करते हैं वह क्या होती है, अमूर्त होती है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता का विकास भी जो होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीकरण किसे कहते हैं। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे तो उसे सेंट्रेशन कहते हैं। सेंट्रेशन किसे कहते हैं? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे तो उसे सेंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपलटावी। इसमें बच्चा क्या होता है? वस्तुओं और संख्याओं, समस्या आदि को उलटना नहीं सीखता है। जैसे बर्फ से पानी बनता है पर पानी से बर्फ बनता है, वह यह नहीं सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका विकास किसमें हुआ था? इंद्रिय गामक अवस्था में हुआ था। तो वस्तु स्थायित्व मतलब हो गया यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है जीववाद। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा निर्जीव व सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, निर्जीव को ही सजीव समझने लगता है, उसे कहते हैं जीववाद, एनिमिज्म। नेक्स्ट है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता, समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना, ये किसमें आता है? विकेंद्रीकरण में। नेक्स्ट है आत्मसातकरण। इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे उसे साइकिल सीखना है तो वह क्या करता है? साइकिल सीखने के बाद उसे बाइक सीखने में मदद मिलती है। अगर बच्चे को साइकिल चलानी आती है तो वह साइकिल जो होगी, वो जो साइकिल सीखना है उसका, वो बाइक सीखने में उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट है स्कीमा। क्या होता है कि बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसे ही स्कीमा कहते हैं। स्कीमा को प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। स्कीमा मतलब होता है हमारे दिमाग में जिसकी जैसी इमेज बन जाना, वही स्कीमा कहलाता है। जैसे हमने किसी चीज को कहीं पर देखा हो तो हमारे दिमाग में उसका स्कीमा बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। स्कीमा मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर बन गया, एक ढांचा बन गया हमारे दिमाग में कि वह वस्तु ऐसे दिखाई देती है। तो स्कीमा मतलब हो गया एक स्ट्रक्चर, कि बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसे स्कीमा कहते हैं। इसे पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट है समविष्टीकरण या समायोजन। जब व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है या सुधार करता है, चेंजेस, मॉडिफाई करता है, तो उसे समविष्टीकरण या समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? वह अपनी पूर्व ज्ञान जो उसने अर्जित किया है उसमें मॉडिफाई करता है, सुधार करता है, तो वो एकोमोडेशन कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। नेक्स्ट है साम्य धारण। जब बच्चे का मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन काम करता है या समायोजन का काम करता है। समायोजन का काम करने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। साम्य धारण किसे कहते हैं? जब बच्चे का मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन काम करता है या समायोजन का काम करता है, उससे पहले निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे साम्य धारण कहते हैं। तो इस तरह से हमने जीन पियाजे पढ़ा। तो इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ा? जीन पियाजे के पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।